डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज हम लोग बनाएंगे क्लास 11th यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम नंबर 12.2। ओके, तो 12.2 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आपको दे रखा है, इसमें आपको प्रत्येक ईच कार्बन कह रहा है, यानी हर एक कार्बन, जहाँ भी कार्बन दिखेगा आपको उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, तो इससे पहले जो 12.1 एक्सरसाइज था, जो आपको बनाना था प्रॉब्लम, वो मैंने दे रखा है वीडियो, उसे देखें, क्योंकि उसी से फिर ये आपको बनाना आएगा। ठीक है, वहाँ मैंने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना सिखा दिया है। उसी सिग्मा और पाई बॉन्ड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना सीखते हैं। ठीक है, इसलिए उस वीडियो को देखना बहुत नेसेसरी है। इस वीडियो को रोकें, वहाँ जाके देख लें, आपको निकालना आ जाए, फिर इसको आके अपना करें। ठीक है, तो चैनल पे इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 12 का वीडियो भी है, थ्योरी का वीडियो है, जिसका प्लेलिस्ट भी तैयार है। आप लोग उसे ज़रूर देखें। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, विथ नोट्स भी मिलेगा आपको, कि नोट्स भी आप लिखोगे ना तो आपका नोट्स भी तैयार होता चला जाएगा क्लास 11 का। ओके, तो चलिए वीडियो पूरी देखें, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें विथ बेल आइकन, और लाइक शेयर भी कर दें। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, कि सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले अच्छे से उसको ये कंडेंस फॉर्म में दिया रखा है, तो इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखो इसका। तो CH3Cl है, यानी कि कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड बनेगा, और 3 तरफ से हाइड्रोजन जुटेगा, और 1 तरफ से क्लोरीन जुटेगा। ओके, क्लियर। और अब देखिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है सारा का सारा, तो ये जहाँ भी सिंगल बॉन्ड सिर्फ होता है वो सिग्मा, मैंने बता रखा है पहले वाले वीडियो में। तो जहाँ भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड के अलावे बॉन्ड है तो वो पाई हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, और मोर देन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है, 2-3 बॉन्ड है, तो उसमें एक सिग्मा, बाकी रेस्ट पाई वहाँ पे। ओके, ठीक है। तो चलिए, तो जब हम यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड से ही होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, देखिए 4 है ना, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, थ्योरी देखो आप लोग जाके। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिग्मा और पाई बॉन्ड का यूज करते हुए टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन में मैंने बताया है कि किस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप समझते जाएं, सिग्मा बॉन्ड जितना होगा उतना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चाहिए होता है, और sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन इसको इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, क्या दे रखा है, कार्बन है। देखिए, तो 2 तरफ से तो CH3 जुटेगा, तो CH3 का मतलब है HH सिंगल बॉन्ड से जुटेगा, और इधर भी है, तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम आपको इसको ब्रेक करके लिखना ही होगा, तभी आपको बनाना आएगा। फिर जब आप सीख जाते हैं तब तो फिर आप कैसे भी बना सकते हो। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, तो वो डबल बॉन्ड O है। ठीक है, ये आपका कीटोन ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, तो आगे आएगा। ऐसे अपना 10th में आपने थोड़ा बहुत तो इंट्रोडक्शन ले रखा है, इसलिए आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ बारी आती है कार्बन। प्रत्येक कार्बन का निकालना है अपने लोग को, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए, आपको सिखाने के लिए, कि आप क्या करो, इसे कार्बन 1 मान लो, इसे कार्बन 2, इसे कार्बन 3। तो क्या हो जाएगा, कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 इक्वल्स टू कितना, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा, S। और देखिए कैसे बनता है, मैंने बताया है, आप जाके देखेंगे तो दिखेगा आपको S + PX PY PZ। थोड़ा सा देख लो जो लोग नहीं पढ़े हैं, तो ये पूरा मिल जाता है इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड के लिए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो C1 का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्लियर। उसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर, इसी में हाइब्रिडाइजेशन आपको कार्बन 2 का बताना होगा। तो कार्बन 2 के लिए आप देखिए, आप क्या हो जाएगा, कि
यहाँ पे देखिए इस 2 नंबर कार्बन के चारों तरफ कैसा है, एक सिग्मा तो दिख गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा होगा दूसरा पाई होगा। बात आई समझ में आपके, एक सिग्मा होगा तो दूसरा पाई होगा। तो इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 2 3। तो चूंकि कार्बन 2 के अराउंड सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, तो 3 सिग्मा है, इसका मतलब है S प्लस PX प्लस PY मिलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया भाई मेरे, sp2 क्योंकि 3 सिग्मा है तो एक ऑर्बिटल S का हो गया, 2 ऑर्बिटल P का हो गया, sp2। समझ में आ रही है आपके बात। तो सिग्मा बॉन्ड निकालना आना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड आपने निकाल दिया और हाइब्रिडाइजेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 3 तो सेम सिमिलर है, इसके साथ भी 4 सिग्मा है, इसलिए इसका भी कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन बी। अब आइए सी पे, सी को भी देखिए, समझिए उसे। तो देखिए, तो सी में क्या करना है, देखिए CH3CN है, ठीक है, तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो पहले, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नाउ। ठीक है, अब आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये तो CC के बीच भी सिग्मा, और यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ 3 बॉन्ड हो गया तो एक सिग्मा, बाकी रेस्ट पाई। ठीक है, ओके, बात आई समझ में। तो अब आप कर लीजिए उसी तरीके से। इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो क्या होगा, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं कन्वीनियंट के लिए, चूँकि आपको सीखना है इसलिए। तो आप शॉर्टली लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन 1 कितना, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन 2 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 नंबर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, कितना सिग्मा है इसके पास, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, बाकी तो पाई है ना। इस कार्बन के इधर भी 1 सिग्मा है, इधर 1 सिग्मा है, तो 2 ही सिग्मा है, तो 2 सिग्मा, तो 2 ऑर्बिटल मिक्स होगा, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp, एक s मिलेगा और एक px मिलेगा और sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। तो c हो गया अपने लोग का। अब हम लोग बनाते हैं d, और e बचा हुआ है हम लोग का। तो देखिए डी नंबर क्वेश्चन है HCONH2, तो उसको लिखने का तरीका है आपका, लिखेंगे कैसे, देखिए C डबल बॉन्ड O NH2 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं HH। हालांकि यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन किसका बताना है अपने लोग को, कार्बन का, इसलिए इसको नहीं भी लिखते अगर ऐसे करके तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो यहाँ तो एक ही कार्बन है सिर्फ, तो देखिए सिर्फ एक ही कार्बन है यहाँ पे, तो कितना सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड पे हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है। बस आप ये अपने दिमाग में बैठा लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वो बता देगा आपको टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो मतलब आप लिख सकते हो ऐसा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, खुद से दिमाग में रख सकते हैं आप इसे। तो अब नाउ देखिए यहाँ पे कार्बन ये है, तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, लेकिन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दूसरा पाई, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2 हो गया ना, 3 ऑर्बिटल, एक s का 2 p का, हो गया sp2। अब ये हो गया हम लोग का डी। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर ई। तो देखिए क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और CN है, तो आपको पता है C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब आपके लिए कुछ नहीं मेहनत का काम है, यहाँ पे क्या हुआ भैया, सिंगल बॉन्ड है, फटाक से सिग्मा बॉन्ड लगा दिया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना, 4 सिग्मा sp3। क्लियर, इस कार्बन को आप देखें ध्यान से, तो क्या हो गया, 1 सिग्मा दूसरा सिग्मा, और ये 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ। इस कार्बन के पास कैसे जल्दी फास्ट कैसे बनाते, ये सिखाने के लिए इतना टाइम लिया मैंने, आपको सिखाना था, इसलिए यहाँ पे फटाक से करेंगे, 3 सिग्मा हुआ तो 3 सिग्मा मतलब कि sp2।
क्लियर। अब इस कार्बन की बारी आती है इस कार्बन की, तो यहाँ पे एक सिग्मा हो रखा है इधर, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ दूसरा सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा, तो 3 सिग्मा, फिर इसका भी, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, 3 सिग्मा sp2, और फिर लास्ट कार्बन बचा है, एक सिग्मा इधर से और एक सिग्मा यहाँ से आएगा, बाकी तो पाई है, तो 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा मतलब sp, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फास्ट भी बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस का चीज़ है बच्चों, जब आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड समझ जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड पे कैसे हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है वो समझ जाते हैं, तो ये निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का शेप बता सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12.3 में है। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।